तो आज आलोक और शोएब हम लोग बड़ा ही शुभ दिन के एक दिन पहले हम लोग आपस में बैठ कर के स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। और तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल हो तो बताना। वैसे मेरे तरफ से जो मेरे मन में है विचार स्वतंत्रता दिवस के विषय में वो मैं बताऊंगा। और अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा सवाल लगे, कोई ऐसा भ्रम रहे, कोई ऐसा जिज्ञासा हो तो बताना, ताकि जो है हम लोग और ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। क्योंकि हम लोग अभी 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कह सकते सभी, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिनको सही स्वतंत्रता का अर्थ अब तक नहीं पता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले स्वतंत्रता का। भारत ऐसा नहीं है कि 78 साल का ही हुआ है अभी। जैसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस का 78वां हम लोग साल मना रहे हैं, तो 78 वर्ष का ही मात्र भारत हुआ। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत समृद्ध है। समृद्ध का अर्थ हो गया कि रिचेस्ट, है ना, कि बहुत ज़्यादा धनवान इतिहास है भारत का। और भारत सच में विश्व गुरु रहा है। और हम लोग को निश्चित रूप से ये इच्छा है, ईश्वर से कामना है कि फिर से भारत उसी मुकाम पर पहुँचे। लेकिन 78 वर्ष पहले हमें आज़ादी मिली, जिसका हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तो हर 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये ठीक है, अच्छा है और निश्चित रूप से गौरवान्वित होने वाला पल है। जब तिरंगा जो है लहराता है आसमान में, तो ऐसा जान पड़ता है कि लगता है कि सच में हृदय जो है ना उत्साह, उमंग और भावनाओं से भर जाता है। लेकिन क्या भारत 78 साल का हुआ मात्र? नहीं। भारत का इतिहास, जहाँ पर कई लोग भारत में आए और सबको भारत ने हाथ फैला करके अपना बनाया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, मुग़ल या अंग्रेज़ या और भी कई, है ना, आए और यहाँ पर आकर के फले और फूले भी। ऐसा नहीं है कि ये लोग ने, बल्कि जब समृद्ध था तभी तो कोई आता है। अगर इस विषय पर तर्क किया जाए कि भारत में अगर विदेशी हमारे यहाँ आए और यहाँ आए तो क्यों आए होंगे? अगर भारत वास्तव में उस समय भी गरीब होता तो भारत में कोई क्यों आता और क्यों यहाँ पर रैन बसेरा बनाता? तो भारत का ज्योग्राफी हो, यानी भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का अर्थशास्त्र हो, या भारत का सामाजिक व्यवस्था हो, इतना समृद्ध रहा है ना, जिसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। भले ही पश्चिमी सभ्यता ने जो है हमारे व्यवस्था को हाईजैक कर लिया और उसके हिसाब से अपनी बात को रखा, लेकिन नहीं, अगर हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं तो भारतीय इतिहास को पढ़ें और बहुत मज़ा आएगा कि जब वेदों को पढ़ते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर चलो ठीक है भाई, ये लोग सपेरों का देश है। ठीक है भाई, सपेरों का देश है तो हम तो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। हमने तो जो है प्रकृति को ईश्वर का रूप दिया। ईश्वर का रूप देने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि कोई दकियानुसी है या रूढ़िवादिता है। नहीं, ईश्वर का रूप देने का अर्थ होता है कि हम उसमें आस्था रखते हैं। जब कोई वृक्ष हमको फल देता है जिससे हमारे पेट और की क्षुधा मिटती है, जब हमारे जीव को स्वाद मिलता है और मन को आनंद मिलता है, तो हम उसके प्रति क्यों नहीं एहसानमंद होंगे? होना चाहिए। तो इसमें कौन बुराई है? तो लोग कहेंगे कि नहीं, पेड़ की पूजा करता है। अब सोचने की चीज़ है, जब एक तरफ हमारी माँ जो है जन्म देने के साथ ही हमें दूध पिलाती है तो हम उसको माँ कहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं होगा आज के डेट में भी जो कहा जाता है कि माँ के दूध को किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से सर्वोपरि रखता है। और तब अगर कोई जीव जंतु दूध देती है और उसको अगर हम माँ कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? जैसे गाय जब दूध देती है और उस दूध का पान करके हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं, जब बकरी का दूध पी करके कोई बच्चा कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाता है, तो फिर उसको क्यों नहीं माँ कहा जाए? क्या गलत होता है? तो कुल मिलाकर के अगर हम अपनी संस्कृति का अध्ययन करेंगे ना तो बहुत समृद्ध है। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि समृद्धता नहीं है, भरी पड़ी है। जब सामाजिकता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और तब से हम लोग लोकतंत्र बने। ऐसा कहाँ है?
हमारे यहाँ तो लोकतंत्र सदियों से रहा है। कैसे, अगर हम इस विषय को निश्चित रूप से प्रूफ भी हो चुका है कि राम राज था, तो राम राज में सिर्फ एक जनता के कहने पर राम ने सीता को त्याग दिया। ये इससे बड़ा डेमोक्रेसी क्या हो सकता है? इससे बड़ा डेमोक्रेसी शायद ही पृथ्वी पर कोई और नमूना होगा, जहाँ पर जनता ने कह दिया तो राम ने जनता के मान को रखने के लिए अपनी पत्नी जो सबसे प्रिय थी, जिसके लिए रावण से युद्ध लड़ा, और उसको भी त्यागने में एक बार भी सोचा नहीं, चूँकि जनता सर्वोपरि। इससे बड़ा जनतंत्र का क्या उदाहरण मिलेगा? तो हमारे यहाँ सामाजिकता, जनतंत्र, लोकतंत्र ये तो सदियों से रहा, ये कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि राजतंत्र में जनतंत्र था कि राजा राज करता था, उसकी संतान फिर अगला राजा पीढ़ी का राजा बनता था, लेकिन वो सब जनता से इतना सुंदर संवाद रखते थे, इतना सुंदर टच में रहते थे कि आज लोकतंत्र भी उसके सामने बौना पड़ जाता है। तो हम तो उस देश के निवासी हैं, तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ज़रा सोचते हैं कि हम लोग कितना बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं कल। अगर हम मुस्लिम हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा पर्व क्या होगा? तो ईद। अगर हम हिंदू हैं तो मेरे लिए क्या होगा सबसे बड़ा पर्व? दीपावली। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो कहेंगे कि ठीक है, बड़ा दिन, यानी ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ 25 दिसंबर। तो ये सब धर्म के नाम पर हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि एक ऐसा त्यौहार जिसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब मिल करके उसको सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ, और हम जो है उस झंडो तले जो है राष्ट्रगान गाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। रहा बात आज़ादी के लिए किन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ रही होगी, तो 30 करोड़ जनता ने योगदान दिया, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, निश्चित रूप से महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है, इसमें कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। भगत सिंह का योगदान अतुलनीय है, चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान अतुलनीय है, जितने भी महापुरुष का नाम हम याद कर लें सब अतुलनीय है। लेकिन क्या उन 10, 15, 20 नामों के अलावा और कोई नहीं रहा होगा? ऐसा भी तो कहना जो है अधूरा सत्य होगा। महात्मा गांधी निश्चित रूप से ऐसा काम किए जो आज हम लोगों को कहीं पर भी गर्व से सीना चौड़ा करना पड़ता है, मस्तक तेजी से ऊपर रहता है कि पूरे विश्व में जब अहिंसा की बात होती है तो महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि आता है, और वहाँ पर गर्व होता है कि हम भी उसी देश के निवासी हैं, अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी अगर कहते हैं तो फिर उस समय की जो 30 करोड़ जनता होगी उसका तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान को नहीं समझ पा रहे। ऐसे कई महायोद्धा होंगे जिनका नाम हम लोग नहीं जानते या इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, क्या उन्होंने देश के लिए नहीं कुछ किया होगा? तो 15 अगस्त को हम लोगों को निश्चित रूप से उन सब को याद करना चाहिए। उस 30 करोड़ जनता जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखती थी उसको भी याद रखना चाहिए, ताकि हम लोग आज़ादी का सही पर्व को मना सकें। अब रहा बात कि क्या आज़ादी में सिर्फ झंडोत्तोलन हो, सिर्फ हम लोग जो है जलेबी खाए, क्या इतना मात्र होना चाहिए? एक सामान्य भारतीय के तौर पर मैं सोचता हूँ, वैसे कुछ लोग विशेष हैं तो वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक सामान्य से सामान्य लोगों के लिए भी अपने धार्मिक पर्व पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाते हैं। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि कल हम लोग उस ईद के हिसाब से, उस दीपावली और तीज के हिसाब से, वह जो है हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्व होता है, अनुष्ठान होता है, उसके हिसाब से सेलिब्रेट करें कि हम अपने यहाँ खीर पूरी पकाएं, हम अपने यहाँ जो है विभिन्न प्रकार का व्यंजन पका करके और हम जो है निश्चित रूप से उसको सेलिब्रेट करें। तो ज़रा फीलिंग अच्छा आएगा ना, कि अगर कोई हमको कल फ़ोन करे कि चलिए आइए आज जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम उनको फ़ोन करें, जैसे हम कहते हैं हैप्पी दीपावली, हैप्पी ईद, क्यों ना कहें हैप्पी इंडिपेंडेंस। ऐसा होता भी है, करते भी हैं लोग, लेकिन हम लोग और बढ़ चढ़ के करें। हम नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो नई भावनाओं और नई विचारधाराओं और नए जोश के साथ बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम लोग को ये भी सोचना होगा, वैसे बातें तो ढेर सारी है, जितना भी बात करेंगे कम पड़ जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चे बोर भी हो जाएंगे, है ना, लेकिन इतना तो तय है कि हम लोगों को इस दिवस पर क्यों ना हम लोग शपथ लें कि शिक्षा को इतना बेहतर कर दें, एजुकेशन को इतना अच्छा से लेकर के चले, और उसमें भी सिर्फ किताबी ज्ञान या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं मात्र,
बल्कि बौद्धिक ज्ञान, जिससे हमारा मानसिक विकास हो सके। अगर हम लोग ऐसा प्रयत्न करें तो भारत का सच्चा हम लोग पर्व कल मना पाएंगे 15 अगस्त। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन सबसे अनुरोध है कि कल 15 अगस्त 2024 को हम लोग एक शपथ लें कि हम लोग अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस के लोगों को 100% एजुकेटेड करेंगे, शिक्षित करेंगे और आज़ादी का जो सही मतलब है उसका अनुपालन करेंगे। द्वेष निकालेंगे, हिंसा को हटाएंगे और अहिंसा के पथ पे चलेंगे। भारत को विकसित बनाने के लिए काम करेंगे और इसके लिए फिर हम लोगों को जो भी प्रयास करना पड़े, 24 घंटे भी कम पड़े, ये जीवन कम पड़ने लगे। जब भगत सिंह को याद करें तो ज़रा सोचें कि उस नौजवान ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जब हम लोग महात्मा गांधी को याद करें तो लगे कि हाँ, उस व्यक्ति ने क्या ऐसा कर दिया जो पूरा विश्व को पर राज करने वाला अंग्रेज़ जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 15 अगस्त 1947 से पहले भागा। तो ऐसे चीज़ बनने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कभी फिर से मौका लगा तो और भी मन की कई सारी विचारधाराएं हैं जो इस वीडियो के मार्फत शेयर करूंगा। लेकिन फिर से एक बार आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सेलिब्रेट करें और बहुत ईमानदारी के साथ सेलिब्रेट करें और सिर्फ नारा ना लगाएं, सिर्फ झंडोत्तोलन मात्र ना करें, इसके साथ साथ सच में आज़ादी को मनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।